नमस्कार दोस्तों, स्वागत है 10 सच्ची न्यूज टुडे में। आज खबर नहीं, धड़कन सुनेंगे, ऐसी धड़कन जो भारत की राजनीति को हिलाकर रख देगी। सोचिए, जिस भारत में महिलाओं को देवी कहा जाता है, अगर उनके साथ शोषण हो तो कैसा लगेगा। मैं कोई भी खबर फेक नहीं बताता, बल्कि पूरे मुद्दे और तथ्यों के साथ आप तक पहुंचाता हूं। आज संसद में महिलाओं के शोषण के प्रति बहस छिड़ गई, उस शोषण पर जिसे जीबी रोड का नाम दिया जाता है। स्वाति मालीवाल ने कहा कि संसद से जीबी रोड ज्यादा दूर नहीं है, हमारे पास ही जीबी रोड है, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे। और अब तो गली गली में जीबी रोड जैसी स्थिति बनती जा रही है। इस बात को सुनकर कुर्सियां कांपने लगीं, आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। सुनिए सच्चाई क्या है। जीबी रोड हमारे संसद से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर एग्जिस्ट कर रहा है। सर, यहाँ 90 ब्रॉथल्स हैं और हर दिन यहाँ 5000 जो महिलाएं हैं उनके साथ कई बार शोषण होता है। कई बार हमने यहाँ से अंडर एज लड़कियां रेस्क्यू करी हैं। सर, एक लड़की जो 15 साल की थी, जब मैं उसको वहां रेस्क्यू करने गई तो सर उसको तहखानों में छुपा रखा था। हमें 4 से 5 घंटे लग गए उस बच्ची को उन तहखानों में से बाहर निकालने में। सर, वो देखने में 32 से 33 साल की लग रही थी, पर जब हमने उसका बोन एज टेस्ट कराया तो वो 14 साल की निकली। सर, उसने हमें बताया कि वो 9 साल की उम्र में बेची गई थी जीबी रोड पे, और हर दिन उसे ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस लगते थे जिससे कि उसके बॉडी पार्ट्स बड़े दिखे। और सर, हर दिन कई लोग उसके साथ शोषण करते थे। और सर, अब तो गली गली में जीबी रोड खुल गए हैं। ज्यादातर स्पास और फ्रंट्स ऑफ प्रोस्टिट्यूशन रैकेट्स एंड ऐसे गलत स्पास धड़ल्ले से पूरे देश में खुले हुए हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सच आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर संसद के अंदर कोई व्यक्ति बिना डरे, बिना झुके, सत्ता पक्ष की आंखों में आंखें डालकर सच बोलने का दम रखता है तो वह है संजय सिंह। संजय सिंह ने एक बार फिर संसद में दहाड़ते हुए वह कड़वा सच बोला है, जिसे सुनकर सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने सीधे तौर पर यूजीसी यानी यूजीसी बिल की धज्जियां उड़ाते हुए कहा कि यह बिल सिर्फ और सिर्फ देश का माहौल खराब करने के लिए लाया गया है। उन्होंने सरकार को आईना दिखाते हुए साफ कह दिया कि आप कभी भी दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के हितैषी रहे ही नहीं हैं। पहले यह वीडियो देखिए कि कैसे संजय सिंह ने सदन में सरकार की पोल खोल दी। यूजीसी का बिल, आप क्यों ऐसा बिल लेके आए जिसके कारण से पूरे देश का माहौल खराब हुआ? आप कभी भी और कहीं भी दलितों और पिछड़ों और आदिवासियों के हितैषी रहे ही नहीं है। आपकी मातृ संस्था आरएसएस वहां तो 100 साल तक आज तक एक भी दलित, पिछड़ा और आदिवासी आरएसएस का प्रमुख नहीं बना। ये सच्चाई है आपकी। आप हल्ला मचा रहे थे कि देखो हमने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए कितना शानदार बिल हम लेके आए। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया। आपने इस देश के अंदर विश्वविद्यालयों में आरक्षण को खत्म किया है। ये सच्चाई है। दलित, पिछड़े, आदिवासियों के लिए जो प्रोफेसर की नियुक्ति होनी चाहिए, 80% से ज्यादा पोस्ट खाली पड़ी हुई है विश्वविद्यालयों में। और जो चीज आपके हाथ में है, 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जिसमें से 38 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सिर्फ और सिर्फ सवर्ण जाति के लोग वीसी हैं। तो आप न्याय नहीं, नौटंकी करते हैं। जानबूझ के दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप उनके हितैषी हैं, जबकि आप है नहीं। अगर आपकी नीयत साफ है तो हर विश्वविद्यालय में 2 तरह की कमेटी बनाइए। एक जो सिर्फ और सिर्फ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को देखे, यानी कि जाति के आधार पर भेदभाव को देखे, और दूसरी कमेटी आप वहां पर बनाइए जिसमें कि हर प्रकार के भेदभाव को आप कवर कीजिए। कोई झगड़ा ही नहीं होता। बिल्कुल सही मुद्दे उठाए हैं इन्होंने। संजय सिंह ने सीधा हमला करते हुए कहा कि इनकी मातृ संस्था आरएसएस यानी आरएसएस को 100 साल होने को आए हैं, लेकिन आज तक वहां दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के लिए कोई जगह नहीं बनी। विश्वविद्यालयों का हाल तो और भी बदतर है, जहां 80% से ज्यादा प्रोफेसरों की पोस्ट खाली पड़ी है। और सबसे चौंकाने वाली बात जो इन्होंने बताई वह यह है कि देश की 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में से 38 में सिर्फ एक खास समाज के लोग ही वीसी यानी वीसी बने बैठे हैं। दोस्तों, यह सरकार सिर्फ और सिर्फ नौटंकी करती है, जानबूझकर यह दिखाने की कोशिश करती है कि यह दलितों और पिछड़ों की हितैषी है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। नजर डालते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में कांग्रेस के विरोध को नंगी राजनीति कहा था, जिस पर राहुल गांधी ने सीधा पलटवार करते हुए पूछा है, साहब असली शर्म की बात क्या है, ये मैं आपको बताता हूं। राहुल गांधी ने डंके की चोट पर कहा कि शर्म की बात कांग्रेस का विरोध नहीं, बल्कि मोदी जी द्वारा अमेरिका के साथ की गई वो ट्रेड डील है जिसमें उन्होंने पूरे देश का सौदा कर दिया है। पहले राहुल गांधी का यह तीखा हमला सुनिए, फिर इस डील का काला चिट्ठा खोलते हैं। शर्म की बात करते हो, शर्म की बात मैं आपको बताता हूँ। आपने अमेरिका के साथ जो किया है ये शर्म की बात, देश को आपने बेचा है। पहली शर्म की बात, जो यूएस के साथ आपने ट्रेड डील की है जिसमें हिंदुस्तान को कुछ नहीं मिला और हमारा पूरा देश आपने अमेरिका को बेच दिया है। हमारे देश का डेटा दे दिया, किसानों को खत्म कर दिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद कर दी। ये शर्म की बात। दूसरी शर्म की बात, एप्स्टीन जो पीडोफाइल है
उसकी फाइलों में, उसकी ईमेल में आपका नाम, आपके मंत्रियों का नाम और आपके दोस्तों का नाम, तीनों का एक साथ आ रहा है। ये है दूसरी शर्म की बात। और तीसरी शर्म की बात, अदानी पे जो केस चल रहा है, पूरा देश जानता है कि वो अदानी पर नहीं, बीजेपी और आपके फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पर केस है। और पूरा देश जानता है, पूरी रात आप सो नहीं पाते हो जब आप सोच रहे हो कि अदानी केस का क्या होगा। बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है इन्होंने। पहली शर्म की बात तो यह इंडो यूएस ट्रेड डील है। राहुल गांधी ने साफ कहा है कि इस डील में हिंदुस्तान को कुछ नहीं मिला, बल्कि मोदी जी ने हमारे देश का डेटा अमेरिका को सौंप दिया है। इस एक फैसले ने हमारे किसानों को बर्बादी की कगार पर खड़ा कर दिया है और हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कपड़ा उद्योग जो करोड़ों लोगों को रोजगार देती है उसे पूरी तरह खत्म कर दिया है। क्या यह देश के साथ गद्दारी नहीं है कि हम अपनी मेहनत की कमाई और अपना कीमती डेटा किसी दूसरे देश की झोली में डाल रहे हैं? लेकिन दोस्तों, दूसरी शर्म की बात इससे भी ज्यादा भयानक है, जिसका जिक्र करने से गोदी मीडिया कांपता है। राहुल गांधी ने एप्स्टीन यानी जेफरी एप्स्टीन की फाइलों का मुद्दा उठाया है। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि उस बदनाम हैवान की फाइलों और ईमेल में प्रधानमंत्री का, उनके एक कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह पुरी का और उनके खास उद्योगपति दोस्तों का नाम एक साथ आ रहा है। राहुल गांधी ने सवाल पूछा कि आखिर अमेरिका के पास ऐसी कौन सी फाइलें या वीडियो हैं जिनके डर से मोदी जी ट्रंप की हर शर्त के आगे घुटने टेक रहे हैं? क्या अपनी छवि बचाने के लिए देश के हितों का सरेंडर किया जा रहा है? और तीसरी सबसे बड़ी शर्म की बात है अदानी का वो केस जो अमेरिका में चल रहा है। राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि यह मामला सिर्फ अदानी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मामला बीजेपी के उस वित्तीय ढांचे पर है जिसके दम पर यह सत्ता का खेल खेलते हैं। क्या आपको भी लगता है कि अपनी सत्ता बचाने के लिए देश के किसानों और उद्योगों की बलि दी जा रही है? अपनी राय कमेंट में बेबाकी से लिखें।